सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। सबसे पहले अपने सभी महापुरुषों को आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सत सत नमन। और आप सभी पधारे इस पंडाल में अपना अमूल्य समय देकर विराजे, आप सबको लाख लाख जोहार। दोस्तों, आज अपने लिए बहुत खास दिन है। पता है कैसे खास दिन है? एक समय था, आज अपने डोगरों को पूछना कि दादा परदादाओं के साथ में क्या गुजर रही थी और आज अपन किस स्थिति पे हैं। डोगरों से कभी बैठ के बात करना कि बा पहले हो था तो पहले केम करता था, आपने डोहा केम रहता था, पहला बीजा मामली था जी केम रखता था। ये सब बातें अपने डोगरों से करने की बात जरूरत है। ये सारी जानकारी अपने डोगरों से लेने की जरूरत है। एक दिन अपने साथ में क्या अत्याचार हो रहे थे वो सारी जानकारी अपने डोगरों से लेने की जरूरत है। आज अपन भले ही इस भारत के मूल मालिक कहलाते हैं, आदिवासी क्या कहलाते हैं, और मूल मालिक हैं। मूल मालिक सिर्फ कहलाते नहीं है, इस देश के मूल मालिक हैं, लेकिन बाहरी से आए हुए इन लोगों ने अपने साथ में अत्याचार किया और वो मूल मालिक का अधिकार अपने को नहीं देने दिया। तो दोस्तों, आज वो दिन है जिन्होंने अपने को वहां से निकाला, जो अत्याचार हो रहे थे, अपने साथ शोषण हो रहे थे, अपने साथ में भेदभाव हो रहा था, वहां से निकालकर आज इस मंच पे खड़ा किया है और समझाने लायक बनाया है और ऐसी स्थिति बनाई है अपनी कि हर जगह अपन खड़े होकर बात कर सके। ऐसी स्थिति किसने बनाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाई है। कैसे बनाई? संविधान लिख के। उस संविधान में आरक्षण व्यवस्था दी, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी सबको अपनी अपनी व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के माध्यम से सबको अधिकार दिया। और वो अधिकार देके आज अपन एक बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन तो नहीं कह सकते, लेकिन भेदभाव जो हो रहा था, अपने साथ में अत्याचार जो हो रहे थे, वहां से कुछ हद तक तो बाहर निकले हैं। लेकिन आने वाले समय में हर तरह से अपन बाहर निकल जाएंगे, ये मैं दावा कर रहा हूं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था, अपने आदिवासियों के पीछे झाड़ू बांधी हुई होती थी और गले में हांडी बांधी हुई होती थी। बताओ क्यों बांधी हुई रहती थी? क्योंकि हांडी अपन कहीं अगर अपने को थूकना भी होता है तो जमीन पे नहीं थूक सकते थे, उस हांडी में थूकना पड़ता था। झाड़ू पीछे इसलिए लटकाया था कि अपना पांव जमीन पे पड़े तो वापिस वो जगह साफ हो जाए, इसलिए अपना झाड़ू लटकाया हुआ था। और अपन क्या कहलाते हैं? इस भारत के मूल मालिक कहलाते हैं और अपने ही पांव साफ कर रहे हैं ये लोग। जहां ये कदम नहीं रखना चाहते, जहां अपना कदम पड़ता वहां पे यह कदम नहीं रखते। इस प्रकार के अत्याचार हुए थे अपने साथ में और वहां से निकाल के आज अपने को यहाँ पे खड़ा किया। और वो दिन आज अपन भूल सकते हैं क्या? दोस्तों, आज एक चीज और बता देता हूं आपको। कई सारे लोग बाबा साहब के जो कलर है, आसमानी कलर, इसके साथ में भी मतलब अत्याचार ही हो रहा है, उसका भी शोषण हो रहा है। अपने कलर के साथ में, बाबा साहब का कलर है, उसके साथ में भी शोषण किया जा रहा है। जहां भगवा कलर के नाम से रैली निकाली जा रही है और सभा करी जा रही है आज के दिन, ये भी एक गलत है और इसका भी हम इस मंच के माध्यम से उसका उल्लंघन करते हैं। क्योंकि ये चीज जो बाबा साहब का जो कलर है वो आसमानी कलर है, किसी भी प्रकार का दूसरा कलर इसमें नहीं है। और दोस्तों, आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक बार मेरे सामने एक बात आई है, अभी तक
उस बात को लेकर कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ है। इसलिए मैं आज और क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पे अपन जैसे जोहार बोलते हैं, जय जोहार बोलते हैं, इस चीज को लेकर मैं आज विशेष करके आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जोहार का अर्थ क्या है आप सबको ये मालूम होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता नए होंगे, पुराने को तो पता ही है, लेकिन बहुत सारे युवा साथी नए होंगे, उनको भी पता होना चाहिए जोहार का अर्थ क्या है। यहाँ पे अपने बहन बेटियां भी बैठी हुए, उनको भी पता होना चाहिए जोहार का अर्थ क्या है। सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर कभी गौर नहीं किया है। जोहार का अर्थ सबको पता है, लेकिन उसके ऊपर गौर नहीं किया है किसी ने भी, इसलिए उस जोहार को समझ नहीं पाए हैं आज तक। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, जिस तरह से बनिया होते नहीं होते, बनिया जैन समाज जैन से जैन आपस में मिलते हैं, उस समय आपस में मिलते हैं, उस समय क्या कहते हैं, जय जी नंद्र बोलते हैं नहीं बोलते हैं, किसी ने सुना होगा, जय जी नंद्र बोलते हैं आपस में। और राजपूत आपस में मिलते हैं, उस समय राजपूत समाज के क्या बोलते हैं, जय माता जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जय माता जी बोलते हैं। और अगर ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो ब्राह्मण आपस में मिलते हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्णा। क्या बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं। और इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आदिवासियों का अभिवादन शब्द क्या है, इस तरह से सभी समाज का अगर आदिवासी ये उद्बोधन शब्द है, तो अपने क्या आदिवासी समाज का उद्बोधन शब्द नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो वो ही जोहार ही अपने आदिवासी समाज का अभिवादन शब्द है। सब अपने अपने शब्द से उद्बोधन करते हैं, तो क्या अपन नहीं कर सकते? और अपने जोहार का अर्थ रहता है प्रकृति को नमन, जिसके अंदर प्रकृति के अंदर आप सब जानते हैं कि प्रकृति के अंदर जल जंगल जमीन सब कुछ आ गया, इसके ऊपर इस प्रकृति के ऊपर जो भी चीजें हैं सब कुछ आ गया, उन सब का नमन करते हैं। और आज सबसे ज्यादा कोटड़ा के अंदर जोहार शब्द का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसको ऊपर कभी गौर नहीं किया जाता, इसलिए हर प्रकार के लोग उसके ऊपर विरोध करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, आज यहाँ पे आप मेरे को ये बताओ, अगर अपन राम राम बोलते हैं, वो भी कोई गलत शब्द थोड़ी ना है, राम राम भी बोल सकते हैं, लेकिन वो राम राम शब्द आदिवासी समाज का उद्बोधन शब्द नहीं है, वो सर्व समाज का उद्बोधन शब्द है। सभी समाज उसको प्रयोग में ले सकते हैं, आदिवासी ले सकते हैं, ब्राह्मण ले सकते हैं, बढ़िया ले सकते हैं, राजपूत ले सकते हैं, किसी भी समाज का उस शब्द का प्रयोग में ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने जोहार शब्द का प्रयोग जोहार शब्द का उद्बोधन शब्द किसका है, आदिवासियों का है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी है, और आज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सबसे बड़ा अधिकार जो दिया है, शिक्षा। अगर आप शिक्षा को प्राप्त सही ढंग से नहीं कर पाओगे, अपने बाल बच्चे, अपने परिवार सभी को शिक्षा के बारे में नहीं बताओगे और शिक्षा नहीं दिलवाओगे, तो ना तो बाबा साहब के बारे में जान पाएंगे, ना ही अपने इतिहास के बारे में जान पाएंगे, ना ही बाबा साहब ने दिए हुए अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जितनी भी आरक्षण व्यवस्था दे रखी है उसके बारे में भी नहीं पता चल पाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा अगर ध्यान देना है तो अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों के पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये बात मैं आपको इस मंच पे ज्यादा विशेष तौर पे कहना चाह रहा हूं। ये ध्यान रखने की जरूरत है अपने को, अपने सभी भाइयों को, और गांव-गांव अपने हर जगह इस प्रकार का एक मुहिम छेड़ के रखो कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है, शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
जो बाबा साहब ने जिस प्रकार से आपको अधिकार दिया है वो कभी जान भी नहीं पाओगे और उसको प्राप्त भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दोस्तों मैं मेरी वाणी को यही विराम दूंगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय भीम।